हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीबी एजुकेशन सिस्टम में। तो आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। जो केवीएस का एग्ज़ाम आपका होने वाला है उसमें जो आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट है उसमें जो सबसे पहला चैप्टर है आपका आर्टिकल। तो हम आज इंग्लिश के आर्टिकल टॉपिक पर डिटेल में बात करेंगे। तो पहले तो मैंने ये सोचा कि पहले नाउन पे जो है वीडियोस बनाई जाएं और डिटेल में बनाई जाए इस बार, लेकिन ये हुआ कि सबसे पहला जो चैप्टर है वो आर्टिकल ही है, तो आर्टिकल से ही पढ़ाया जाए और जहाँ नाउन का पोर्शन आएगा वहाँ उसे थोड़ा डिटेल में समझ लिया जाएगा। तो आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और आने वाले अपने आगामी परीक्षाओं के लिए मेहनत से आप तैयारी कर रहे होंगे, अपने नोट्स को रिवाइज कर रहे होंगे, प्रैक्टिस सेट हल कर रहे होंगे। तो आपकी सभी मनोकामनाएं और आने वाले आगामी परीक्षाओं में आप अपना बेहतर कर पाएँ, ईश्वर से इसी कामना के साथ चलिए आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो जो आर्टिकल है इसके बारे में हम डिटेल में आज बात करेंगे और इससे जो है 2 से 3 वीडियोज़ हो और मैं कोशिश करूंगी कि आर्टिकल की मात्र 2 वीडियो हो ताकि आप कम समय में कुछ ज़्यादा सीख पाएँ। ठीक है, तो देखते हैं आर्टिकल का जो टॉपिक है उसमें सबसे पहला टॉपिक क्या है, डिफिनीशन क्या है, काइंड ऑफ आर्टिकल क्या है। तो देखिए आर्टिकल जो है ए एंड द को आर्टिकल कहा जाता है। पहला पॉइंट ये जो है, जो मैंने डिफिनीशन ली है, जो मैंने परिभाषा ली है, और ये परिभाषा जो है 3 से 4 टॉपिक आपके यहीं और आर्टिकल के बारे में क्लियर कर देगी। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से पढ़िए और अगर आपको इंग्लिश का जो है बेसिक कमज़ोर है तो आप जो है पीबी एजुकेशन सिस्टम चैनल को जाके विजिट करें। आपको जो है बेहतरीन तरीके से और एक बहुत ही बेसिक लेवल से जो इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है ग्रामर का उसको शुरुआत किया गया है, आप जाके उसको देख सकते हैं वीडियोस को। चलिए फिलहाल देखते हैं ए एंड द को आर्टिकल कहते हैं। तो ये 3 तो एक पहला होगा कि ए एंड द क्या है, आर्टिकल है, सभी लोग जानते हैं। सामान्यतः इसका प्रयोग नाउन के पहले होता है, सामान्यतः। ठीक है, साधारणतः की बात हो रही है। जनरली इसका यूज जो होता है ए एंड द का या आर्टिकल का यूज नाउन के पहले होता है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा है कि एडजेक्टिव के पहले नहीं होगा, एडवर्ब के पहले नहीं होगा। ठीक है, अगर हम और आप परिभाषा लिख सकते हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं कि जो आर्टिकल का यूज है, ए एंड द का जो यूज है, वो नाउन, एडजेक्टिव, यहाँ तक कि एडवर्ब के पहले भी हो सकता है। ठीक है, कुछ ऐसे एडवर्ब और एडजेक्टिव होते हैं जो आर्टिकल को लेते ही नहीं अपने साथ में, लेकिन कुछ जो एडजेक्टिव और जो है एडवर्ब होते हैं उनके पहले आर्टिकल का यूज किया जाता है। उसके बारे में हम डिटेल में आगे समझेंगे। तो यह एडजेक्टिव है, मतलब आर्टिकल ही क्या है, एडजेक्टिव है। ए एंड द ही क्या है, ए एंड द ही क्या है, आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, यहाँ पे ये बात हुई और ये एडजेक्टिव के पहले भी ए एंड द का यूज किया जाता है। इन्हें मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में डिटरमाइनर भी कहते हैं। ठीक है, इस टाइम में डिटरमाइनर बहुत ही यूज हो रहा है और डिटरमाइनर में आपके सारे वर्ब और एक्सिलरी वर्ब और जितने भी आपके बीइंग वर्ब हैं और आर्टिकल को लेके पढ़ा जाता है। डिटरमाइनर्स में एक छोटा सा स्वरूप है जो अभी इंग्लिश जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर है इसमें इसको ज्वाइन किया गया है और सीबीएसई पैटर्न के जो बच्चे हैं डिटरमाइनर को पढ़ते हैं। देखिए काइंड ऑफ आर्टिकल क्या है, इनडिफिनिट आर्टिकल और डिफिनिट आर्टिकल। ठीक है, अब इनडिफिनिट आर्टिकल में कौन आता है और डिफिनिट आर्टिकल में कौन सा जो है आर्टिकल आता है, इसके बारे में बात करेंगे। और ये आप नीचे देख रहे हैं कि इनडिफिनिट आर्टिकल जो है उसको ए एन को कहते हैं और डिफिनिट आर्टिकल द को कहते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन के बेस में बना के पूछा जा सकता है, क्योंकि बेसिक ही बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा डीप में भी आपको नहीं पढ़ना है और बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं पढ़ना है कि मतलब आप जो है बस नॉर्मल आप अब देखेंगे आप ए एन और द का यूज आप यूकेजी से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो सिर्फ उतना ही बेसिक नहीं पढ़ना है। अब प्राइमरी टीचर के लिए जा रहे हैं तो आपको कुछ जो है डीपली नॉलेज होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, बस इतना ही पढ़ेंगे कि एक आउटलाइन ड्रा हो जाए माइंड में कि हाँ यहीं से क्वेश्चन जो है फंसेंगे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इनडिफिनिट आर्टिकल और डिफिनिट आर्टिकल क्या है। इनडिफिनिट मतलब अनिश्चित और डिफिनिट मतलब निश्चित। ठीक है, तो निश्चित जो होगा वो द होगा और अनिश्चित जो होगा ए एन होगा। सीधी बात में 2 लाइन में अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ इनडिफिनिट आर्टिकल और डिफिनिट आर्टिकल को, तो अनिश्चितता जहाँ होगी वहाँ ए एन का यूज करेंगे। वो नाउन जो अनिश्चित स्वरूप को दिखाएगा वहाँ ए एन का प्रयोग करेंगे और जो निश्चित स्वरूप को दिखाएगा वो द का यूज वहाँ होता है। और भी जो आपका जो रूल है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल हम ये पहचान रहे हैं कि कहाँ किसका यूज होने वाला है। ठीक है, अब देखिए इनडिफिनिट आर्टिकल में ए और एन, ठीक है, ए या एन का प्रयोग किसी नाउन की पोजीशन को
इनडिफिनिट और अनसर्टेन या अनिश्चित बनाने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब है ऐसा नहीं है कि जो है किसी भी वर्ड के पहले हम ए एन जोड़ देंगे तो वो अनिश्चित हो जाएगा, नहीं। बात ये है कि जब नाउन अनिश्चित होगा उसके पहले ए एन का प्रयोग हम करेंगे, ठीक है। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे और मैं आपके जो है डाउट उसको क्लियर करने में सक्षम हो पा रही होंगी। एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ही सा एन ओल्ड मैन, उसने एक बूढ़े आदमी को देखा, ठीक है। ही सा एन ओल्ड मैन, उसने एक बूढ़े आदमी को देखा। तो अब क्या जो ओल्ड है, ओल्ड मैन की बात करी जाए, ओल्ड मैन की बात करी जाए तो ये क्या है, नाउन, ठीक है। ही तो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, एक प्रकार का क्या है, ये नाउन है। और मैन की बात हुई है तो ये क्या है, कॉमन नाउन है। नाउन की जो डिटेल वीडियोज है वो अपलोड हुई हैं, आप जाके उन्हें देख सकते हो ताकि आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो कॉमन नाउन में है, लेकिन कुछ पता नहीं है कि वो ओल्ड मैन है कौन, ठीक है। अनिश्चित है यहाँ पे, जो ये ओल्ड मैन है वो अनिश्चित है। और यहाँ पे जिसने देखा वो भी क्या है, अनिश्चित है, नाम नहीं पता है। इस तरह से क्या है, ये अनिश्चित नाउन के पहले ए एन का प्रयोग होता है। देयर वाज अ किंग, एक राजा था, ठीक है, माफ़ करिएगा, एक राजा था। तो एक राजा था, कौन सा राजा था, किस प्रकार का राजा था, क्या नाम था राजा का, कुछ निश्चित नहीं है, बस एक राजा था। तो यहाँ पे ए का प्रयोग हुआ है, मतलब कि राजा जो है वो क्या है, जो किंग है वो अनसर्टेन है, अनिश्चित है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अ डॉग वाज बार्किंग एट नाइट, जो है एक कुत्ता है वो रात्रि में क्या करता है, रात में भौंक रहा था, ठीक है। तो अ डॉग वाज बार्किंग एट नाइट, तो अ डॉग एक जो है कुत्ता है, और वो कौन सा कुत्ता है, पालतू है या जंगली है, किसका है, कुछ नहीं पता है, अ डॉग, ठीक है। और न ही जेंडर का भी हमें पता है। तो अ डॉग वाज बार्किंग एट नाइट, तो आप आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि कहाँ अनिश्चित की, किस अनिश्चितता की बात हो रही है इंडेफिनिट आर्टिकल में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं डेफिनिट आर्टिकल क्या है। डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग किसी नाउन की पोजीशन को डिफाइन और सर्टन बनाने के लिए किया जाता है। मतलब द का प्रयोग वहाँ हम करेंगे जहाँ नाउन निश्चित हो, चीज़ें हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दें, ऐसा नहीं कि अननोन हो, हमें पता ही ना हो उसके बारे में, बस हम उसको एज किसी सिंबल से जानते हो, ऐसा कुछ नहीं है ना। जैसे एग्जाम्पल, द हाउस इन विच आई लिव इज़ न्यू, जिस घर में मैं रह रहा हूँ वह क्या है, नया है, ठीक है। तो ये जो हाउस है, ठीक है, जो हाउस है, जो घर है वो प्रत्यक्ष है भैया, वो सामने दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं कि कोई घर है जिसमें मैं रह रहा हूँ नया, ऐसा कुछ नहीं है। तो प्रत्यक्ष निश्चित है, वो घर है उसका, वो निश्चित है, और ये भी निश्चित है कि वो घर नया है, ठीक है। ये निश्चित चीज़ें हैं। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। दिस इज़ द पेन विच आई हैव बॉट, यह वही पेन है, ठीक है। यहाँ से सेंटेंस इस तरह से बनेंगे कि यह वही पेन है विच, जो, यहाँ पे कौन का, यहाँ पे देखिए बीच में यूज जब होता है, आगे पढ़ेंगे हम, जब आप एडजेक्टिव का यूज़ पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि विच कब जो है सब्जेक्ट के रूप में होता है, तो कब क्वेश्चन वर्ड होता है और कब कंजक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। तो जब आप पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यह वही पेन है जो मैंने खरीदी है, ठीक है, यह वही पेन है जो मैंने खरीदी है। तो जो पेन है, जो पेन है, जो पेन है उसके पहले द लगा हुआ है, इसका मतलब पेन क्या है, निश्चित है, और जो पेन उसने खरीदी है वो प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका निश्चित। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, माफ़ करिएगा, टॉपिक पे। अगला टॉपिक है नोट है, जिसे आप बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि जो चीज़ हम इग्नोर करते हैं अधिकतर वहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं। खासकर जब हम रूल्स पे, अभी भी हाई स्कूल इंटर की भी बात करी जाए तो हम सिर्फ रूल्स का जो है रूल्स पर ध्यान देते थे, जहाँ नोट रहती थी उस नोट को हम ध्यान नहीं देते थे। और टेंस में अधिकतर ये होता था, मेरे साथ बहुत बार हुआ है, आई थिंक आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, क्योंकि जो है जब नेवर का यूज आता था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज आता था, तो उसमें जो है सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट की जब बात होती थी तो नोट को हम ध्यान नहीं देते थे और हमें समझ में नहीं आता था, खासकर इंडेफिनिट, जो चाहे वो प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो। तो इस तरह से नोट पर हमें ज़रूर ध्यान देना है। देखिए नोट है कि ए एन का शाब्दिक अर्थ
ठीक है। इसका अर्थ जो ए एन का जो अर्थ होता है वो किस किस रूप में हो सकता है, बहुत ही अनेक, क्योंकि एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव और जो है पार्ट ऑफ स्पीच आपको पता है कि एक ही वर्ड का अनेकों रूप होता है। तो इसी तरह ए एन का जो है शाब्दिक अर्थ एक भी होता है, सब भी होता है, प्रति या प्रत्येक भी होता है, से के लिए भी ए एन का यूज करते हैं, कोई के लिए भी और पर का के लिए भी ए एन का यूज करते हैं। फिलहाल देखिए मैं बता दूं, जो कोई का यूज होता है, कोई का यूज होता है ये नॉर्मली जैसे होता है ना कि रूल्स, अगर आप 4 रूल्स को एक में ज्वाइन कर दें तो वो एक रूल हो जाता है, लेकिन बुक्स में जब आप देखेंगे तो वही एक रूल को 4 प्रकार से लिख के देता है। तो बस कोशिश किया जाए कि जो जो बड़ी बुक है, जो बड़ा चैप्टर, उसको बहुत ही छोटे से नोट में हम उसको कंप्लीट कर पाएँ। तो जो ए एन का नॉर्मली यूज है वहीं आपका कोई और पर का भी यूज हो जाता है, एक का भी यूज हो जाता है, और प्रति और प्रत्येक के लिए हम आगे बात करेंगे। अब देखिए, तो जो ए एन का शाब्दिक अर्थ तो पता है, जबकि द का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, इसका फंक्शनल मीनिंग होता है। मतलब ये जहाँ जुड़ता है, जिस लहजे में जुड़ता है, वहीं उसका अर्थ क्या हो जाता है, वो उसी अर्थ में इसका जुड़ जाता है, इसका अलग से कुछ अर्थ नहीं होता है। ठीक है, चलिए, रूल ऑफ आर्टिकल ए एन। ठीक है, बीच में आपको टोकने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। यदि आपको वीडियोस मेरी पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरे जो लेटेस्ट वीडियोस अपलोड होने वाली हैं, खासकर केवीएस के लिए, वो आप तक पहले पहुँचे। और मैं बिल्कुल ही बेसिक से शुरुआत कर रही हूँ, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की बात हो। तो चलिए देखते हैं आगे, ज़्यादा बातें न करते हुए। रूल ऑफ आर्टिकल ए एन। तो ये जो है पहला रूल मैंने यहीं पर जो है बॉक्स में करके इसलिए लिख दिया ताकि आसानी से आपको चीज़ें याद हो पाएँ, क्योंकि कुछ नहीं है आर्टिकल में, बहुत ही छोटा टॉपिक है आर्टिकल। और आर्टिकल ए एंड द का यूज हम यूकेजी से पढ़ रहे होते हैं, बस बात ये है कि हम वहीं तक सीमित हो जाते हैं, हम ब्रॉड तक नहीं पहुँच पाते हैं, जिससे हमारा जो है एग्ज़ाम के टाइम में क्वेश्चन जो है स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। देखिए, क्या हम लोगों ने ये यूकेजी में ही पढ़ा हुआ था, यूकेजी फर्स्ट में ही, कि वॉवेल के साथ एन का यूज करते हैं भाई, और कॉन्सोनेंट के साथ ए का यूज करते हैं। और बता दें हम आपको, अल्फ़ाबेट 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, काइंड ऑफ अल्फ़ाबेट 2 होते हैं, एक वॉवेल होता है, एक कॉन्सोनेंट मतलब कि स्वर, और एक हो जाएगा आपका व्यंजन। ठीक है, अब वॉवेल की बात कर लेते हैं। ए ई आई ओ यू जो होते हैं, ये क्या होते हैं, वॉवेल होते हैं। और ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी सभी क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। आई होप ये बात आपको मालूम होगी पहले से, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। तो वॉवेल का जब जहाँ जिस भी वर्ड का, जिस भी शब्द का पहला अक्षर जो होगा वो वॉवेल होगा, तो नॉर्मली वहाँ एन का यूज करते हैं, और जब कॉन्सोनेंट होगा तो नॉर्मली वहाँ ए का यूज करते हैं। ये बहुत ही सामान्य नियम है, बहुत ही सामान्य नियम है। ये हमेशा, ये रूल हर जगह फॉलो नहीं होते। हर एक सब्जेक्ट में के हर एक टॉपिक में एक अपवाद होता है, उन अपवाद के बारे में भी बात करेंगे, या आप उसको रूल भी कह सकते हैं। ठीक है, वो रूल भी एक प्रकार का होता है। जैसे एग्जांपल मैंने ले लिया, एन अम्ब्रेला, यू जो है, ये पहला लेटर जो है, ये शब्द जो है उसका पहला लेटर यू, यू क्या है, वॉवेल है। ठीक है, तो वॉवेल जहाँ होगा तो ये नियम है कि एन का यूज करेंगे। ऑक्स, ओ है, तो एन ऑक्स, ओ भी क्या है, वॉवेल है, उसके पहले एन का यूज हुआ है। इंडियन, इंडियन में जो ये आई है वो भी क्या है, वॉवेल है, इसलिए एन का यूज हुआ है। अगली वुमेन मतलब जो है बदसूरत लड़की की बात हो रही है, तो यू जो है क्या है, वो वॉवेल है, इसीलिए उसके पहले जो है एन का यूज हुआ है। इसी तरह जो है कॉन्सोनेंट की बात कर लेते हैं, तो बैट, ए बैट, बी जो है कॉन्सोनेंट है, टी जो है कॉन्सोनेंट है, सी जो कॉन्सोनेंट है, एफ जो है वो कॉन्सोनेंट है, यानी कि व्यंजन है, और इसी वजह से इसके पहले ए का प्रयोग हुआ है। ये था आपका सामान्य नियम। अगला नियम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी शब्द का, इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये आपके सामान्य नियम से हटकर है, और आई थिंक आप सभी लोग कहीं ना कहीं इसको पढ़े होंगे, खासकर जब आपने इंटर के जो है आर्टिकल, और हाई स्कूल इंटर में जब बेसिक हम पढ़ते हैं। आर्टिकल फिलहाल तो पूछता नहीं, नरेशन पूछता है, फिर भी जब हमको पढ़ाया जाता है तो इसमें एक जो है टॉपिक होते हैं। यदि किसी शब्द का पहला अक्षर व्यंजन अर्थात कॉन्सोनेंट हो तो, तथा फर्स्ट साउंड, उसका पहला साउंड हिंदी के स्वर जैसे अ, आ, ई मतलब ओ, औ, या वॉवेल हो तो एन का प्रयोग होता है। अब देखिए, ये तो नियम था, अब हम अपनी भाषा में समझते हैं, और आई होप आपको मेरी बात समझ में आएगी। जैसे कह रहा है कि कोई शब्द है, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल, एन ऑनेस्ट मैन, MANCC
और एयर। तो कह रहा है जब किसी भी, मान लीजिए हम यहाँ ऑनेस्ट लिख लेते हैं, ये ऑनेस्ट बहुत ही छोटा सा है, तो यहाँ पे ऑनेस्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। कह रहा है कि जब किसी भी शब्द का, किसी भी वर्ड का पहला लेटर क्या हो, कॉन्सोनेंट। एच जो है, एच क्या है भाई, एच कॉन्सोनेंट है, क्योंकि जो वॉवेल है वो तो ए ई आई ओ यू है, ठीक है। तो ये एच क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। अब जब एच कॉन्सोनेंट है तो रूल ये है कि जब इसका साउंड, क्योंकि ध्वनि, जैसे हम बोलते हैं ना, साउंड के आधार पर, उच्चारण के आधार पर हिंदी में हम स्वर और व्यंजन को बांटते हैं, से व्यंजन को बांटते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे भी बात हो रही है कि ध्वनि के आधार पर क्या हो जाएगा कि ये तो है कॉन्सोनेंट देखने में, लेकिन जब हम इसको उच्चारित करें तो वो क्या हो, स्वर हो, ठीक है। जैसे इसको जब हम बोलेंगे, इसको हॉनेस्ट नहीं, इसको ऑनेस्ट बोलते हैं ना, ऑनेस्ट, ठीक है। तो ये क्या है, एच जो है, ऑनेस्ट जो है, ये तो देखने में एच कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब हम इसको बोल रहे हैं तो ऑनेस्ट आ रहा है। एच जो है वो तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब हम बोल रहे हैं तो क्या है, वो इसका पहला जो साउंड आ रहा है वो आ रहा है, इसका मतलब क्या है, वॉवेल आ रहा है। और जब ऐसी बात होगी तो हम इसके पहले क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। हम भ्रमित नहीं होंगे कि ये जो एच है वो कॉन्सोनेंट है, नहीं, पहले आप उसको साउंड को बोलिए, साउंड को बोलिए, और साउंड जब अगर वो स्वर होता है, व्यंजन होता है, उसके हिसाब से आप उसको इंडिकेट करिए। और कुछ ऐसे जो है, बहुत कम ही वर्ड ऐसे हैं जो आ जाते हैं इन जो है नियमों में। तो ऑनेस्ट आ गया आपका, ठीक है। तो एन ऑनेस्ट। अब यहाँ पे ये मत कहिएगा कि रॉन्ग है, नहीं, ये नियम है कि जब किसी भी शब्द का पहला अक्षर वो भले ही कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब हम उसको उच्चारित करते हैं तो उसका जो ध्वनि आती है, वो स्वर आती है, तो उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं। तो इसी तरह एम ए है, तो इसको जब हम लिखेंगे एम ए, यम ए तो पढ़ते नहीं, यम ये तो पढ़ते नहीं है, हम पढ़ते हैं एम ए। और ए क्या है, ए जो है वो वॉवेल है, यानी कि स्वर है, ठीक है। ए क्या है, स्वर है, क्योंकि ध्वनि तो एम आ रही है ना, ए स्वर, हिंदी स्वर की बात हुई है, हिंदी स्वर में देखिए ये ए से आ रहा है, तो इसी की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन का प्रयोग होगा। इसी तरह एनसीसी का है, एनसीसी, तो एनसीसी ऐसे लिखेंगे आप ना, एनसीसी। तो ए क्या है, ए है आपका, देखने में तो है एन जो यहाँ पे कॉन्सोनेंट, लेकिन इसका जो ध्वनि है वो क्या है, वॉवेल है, इसी वजह से हम एन का प्रयोग कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको एयर जो दिख रहा है, एयर, इसको पढ़ेंगे। एयर मीन्स होता है आपका उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको एच से नहीं, ह से नहीं पढ़ेंगे, इसको ए से पढ़ेंगे, इसी वजह से यहाँ पे क्या है, एन का प्रयोग है। इसी तरह आप इसको क्या पढ़ेंगे, मान लीजिए वुडन नहीं पढ़ेंगे, उसको वुडन पढ़ते हैं, वुडन, ठीक है। तो ऐसा वुड से आप कहेंगे, वुड में लकड़ी होता है, तो वुडन से नहीं, वुड होता है वहाँ पे, वुड, ठीक है, वुड। तो ऊ जो है हिंदी हिंदी स्वर का जो है भाग है, और इसी वजह से इसके पहले क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा, तो एन वुड हो जाएगा। ईयर आप जैसे हो जाता है, ईयर लिखते तो हैं एच वाई से, देखने में तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब हम उच्चारित कर रहे हैं तो क्या है, ये ईयर, ईयर से आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, हिंदी स्वर का भाग है, इसी वजह से इसके पहले अ ईयर लगाते हैं, एन ईयर नहीं। इसी तरह सेम कॉन्सोनेंट के साथ भी है, यदि किसी शब्द का पहला अक्षर वॉवेल हो तथा फर्स्ट साउंड हिंदी के व्यंजन क से ख, क, ख या ह तक आता है, तो उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। तो अब हम अपनी भाषा में पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ यूरोपियन, अ यूनिवर्सिटी, ए यूनिक ड्रेस, अ 1 रूपी नोट। अब देखते हैं हम, जब हम यूरोपियन लिखते हैं तो इसका जो फर्स्ट लेटर है, नियम तो यही है ना भाई कि ए एन का यूज हम शब्द के पहले लेटर को ध्यान में रख के यूज करेंगे ना, तो वही नियम है। लेकिन बात ये है कि देखने में ई क्या है, वॉवेल है भैया, ठीक है, बहका रहा है ये भी वर्ड, ठीक है ना, वॉवेल है। ई जो है क्या, देखने में वॉवेल है, लेकिन जब हम यूरोपियन को लिख रहे हैं, यूरोपियन, अब भाई जब यह आ रहा है, यह हिंदी के व्यंजन वर्ड से मिलता है, जो है यह जो है हिंदी का व्यंजन वर्ड है,
इसी वजह से इसके पहले ए लगा है। ठीक है, नियम यही था कि यदि किसी शब्द का पहला अक्षर देखने में भले ही वो वॉवेल या कॉन्सोनेंट हो, लेकिन यदि उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट में होता है तो वो उसके पहले ए का प्रयोग होगा। अगर उच्चारित वर्ड जो है वो वॉवेल होगा तो उसके पहले एन का प्रयोग होगा। यही नियम है और बहुत ही सिंपल नियम है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसमें। ठीक है, जैसे यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी लिखेंगे, य आएगा तब भी क्या होगा, कॉन्सोनेंट हो जाएगा। ठीक है, ए का यूज कर देंगे। यूनिक ड्रेस, फिर भी इसको य से लिखेंगे। अब 1 रुपी जब हम लिखेंगे 1 रुपी, तो पहला लेटर क्या है, हिंदी का व्यंजन वर्ड है और इसी की वजह से यहाँ पे ए का यूज होगा। चलिए, मैंने कोशिश करी है, जिस तरह से मैंने नोट्स बनाए हुए हैं अपने बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है, तो उसी तरह से मैंने आपको जो है प्रोवाइड करने की कोशिश करी है रूल्स को। क्योंकि रूल्स जब हम कॉपी पे लिखते हैं बुक के हिसाब से, तो कहीं न कहीं वो सिर्फ मात्र 3 रूल ही हमारे 3 पेज ले जाते हैं, क्योंकि रूल इतने बड़े बड़े होते हैं। एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे 10 तो हमको समझ में ही नहीं आता है। तो इसी तरह से मैंने उसको शब्द में नहीं, उसको स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया है। जैसे आप इंडेफिनिट, जैसे आप टेंस पढ़ते हैं मान लीजिए, उसी तरह से स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से मैंने स्ट्रक्चर को बनाया हुआ है। देखिए, तीसरा रूल क्या है, ए एन हो और ए एन का यूज हो, और ए एन का यूज कुछ स्पेशल, कुछ खास फ्रेजेस के पहले भी किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। अ क्राउड ऑफ, अ बंडल ऑफ, अ ग्रुप ऑफ, एन आर्मी ऑफ। अब देखिए, ये जो वर्ड आपका आर्मी है, ग्रुप है, बंडल है, क्राउड है, ये आपके नाउन से रिलेटेड है। और मैं आपको बता दूं तो वो है आपके कलेक्टिव नाउन। बहुत ही ईजी है ये नाउन पोर्शन भी, क्योंकि सबको पता है। क्लास 4 से ही सीबीएसई पैटर्न तो फर्स्ट से ही पढ़ा रही है, लेकिन पहले हम जब यूपी बोर्ड में पढ़ा करते थे तो हमें 4 से या आई थिंक 6 से आता था। 6 से तो हम 10 पढ़ने लगते थे ना, एक आध दो ठो उस टाइम में। हम मैंने पढ़ा है भाई, अभी पता नहीं। तो ये क्या है, अ क्राउड ऑफ, बंडल ऑफ, ग्रुप ऑफ, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स ना, सिपाहियों का समूह। एन आर्मी, एन आर्मी मतलब आर्मी का जो एक ग्रुप है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, ये एक स्पेशल फर्ज है, फ्रेज है, माफ़ करिएगा। इसी वजह से इनके पहले ए एन का प्रयोग होता है। और जब आप कलेक्टिव नाउन पढ़ेंगे तो उस पोर्शन में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सो यदि आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, खासकर ये टॉपिक, तो हम इस पर आगे बात करेंगे और वहाँ पे जब चर्चा डिटेल में होगी तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अपने आप। अब देखिए, ए एन का प्रयोग कहाँ होगा, एक्सप्रेशन ऑफ नंबर एंड क्वांटिटी, संख्या और मात्रा को एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए, बोध कराने के लिए। जब जहाँ मात्रा या संख्या की बोध कराने की बात होती है, वहाँ पे भी हम ए एन आर्टिकल का यूज करते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। जैसे जो वर्ड्स मैं बोल रही हूँ, यदि आप उसको नियम के हिसाब से लिखना चाहते हैं, इस तरह से नहीं लिखना चाहते कि आपको नहीं याद हो पा रहा है, तो आप नियम के थ्रू भी लिख सकते हैं। आप पेन और पेज लीजिए, आराम से धीरे धीरे वीडियो पॉज करके लिखते रहिए। ठीक है, तो ये नियम ये हो जाएगा कि मात्रा और संख्या को बोध कराने के लिए भी ए एन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे अ लॉट ऑफ मतलब बहुत ज़्यादा, अ लॉट ऑफ, लॉट ऑफ, ये एक प्रकार का फ्रेज वर्ड है ये भी। ठीक है, अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, संख्या की बात हो रही है। ठीक है, संख्या की बात। अ नंबर ऑफ, अ गुड डील ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ। ठीक है, तो मात्रा की बात हो रही है कि छोटा, बड़ा। जैसे आप बात कर लेते हैं ना फ्यू, एक जब हम आगे पढ़ेंगे आपके वर्ड्स के बारे में, इन्हीं के ए एन के यूज में, द के यूज में, तो फ्यू, अ फ्यू। ठीक है, तो मतलब फ्यू मतलब थोड़ा, लेकिन अ फ्यू उससे भी थोड़ा कम, उससे भी कम। ठीक है, जैसे लिटिल, एक होता है ना लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, इस तरह से होता है ना, द लिटिल। तो लिटिल छोटा, अ लिटिल उससे भी छोटा, द लिटिल उससे भी छोटा। ठीक है, इस तरह से छोटे में से छोटा छोटा, इस तरह से। तो ये नंबर ऑफ क्वांटिटी की बात हो जाती है, यहाँ पे ए एन का प्रयोग इस तरह से हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको बात क्लियर होगी।
और इन सब टॉपिक्स को लेकर हम आगे बात करेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, तो इसमें चीज़ें जो है दोहराव होंगी, रिपीट होगा, जब रिवीजन हो जाएगा हमारा उसमें, और हम चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, उसमें प्रॉपर सेंटेंस के साथ समझेंगे जब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे तब। पांच का जो नियम है आपका वो देख लेते हैं। एन का प्रयोग काउंटिंग, एक्सप्रेसिंग वर्ड या यूनिट, गिनती सूचक शब्दों या इकाइयों के पहले होता है। मैंने सोचा इसको स्ट्रक्चर के रूप में बनाया जाए, लेकिन कहीं न कहीं इसमें जो है दिक्कत हो जाती है, इसलिए एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको और भी डिफाइन करने की मैंने कोशिश करी है। तो देखिए, एन का प्रयोग कहाँ, हम गिनती को किसी भी, अभी वो नंबर और संख्या की जो बात हुई है, नंबर और मात्रा की बात, वो वाली बात यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या है, अ डजन ऑफ, ठीक है, एक दर्जन, ठीक है, अ डजन। यहाँ पे एन डजन नहीं कर सकते हम, ठीक है, करेंगे तब जब हम उस नियम को फॉलो करेंगे। जैसे डजन आपने देखा, तो डजन है DOZEN। यहाँ पे ए ही क्यों लगा भाई, क्योंकि ये डजन की बात हो रही है, दर्जन की बात हो रही है। अगर हिंदी में भी लिखा जाए दर्जन, तब भी द जो है वो हिंदी का है व्यंजन, ठीक है, हिंदी व्यंजन का ये लेटर है, अक्षर है, तो यहाँ पे ए लगेगा, ठीक है। इसी तरह 1000 है, थाउजेंड देखो थ, ठीक है, थ हो गया, तो यहाँ पे ऑफिशियली बात है वही हुई है जो रूल्स में था कि जब हिंदी वर्ड में जो है व्यंजन होगा तो हम क्या करेंगे, साउंड भी व्यंजन हो और वो दिखने में भी व्यंजन हो, कॉन्सोनेंट हो, तब उसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। तो उसी तरह ये भी, ठीक है। अ मिलियन हो गया, अ किलो एंड अ हाफ, केजी, समझ रहे होंगे आप, ठीक है। हाफ अ किलो, ठीक है, हाफ अ किलो। अब देखिए किलो के ही पहले क्यों लगा है, क्योंकि ये क्या है, ये जो किलो है ये मात्रा को, क्वांटिटी को दर्शा रहा है, ठीक है ना। तो इसी तरह हाफ अ किलो का मतलब आधा हो जाएगा, आधा केजी, ये आप कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे यही कहेंगे, कह सकते हैं। अ थर्ड और 1/3, अ थर्ड। अब देखिए ए की जगह हम 1 का भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। जैसे आप मैथ में करते हैं ना कि हम उसके यूनिट को तोड़ सकते हैं, उसी तरह आर्टिकल का जो ये यूनिट है उसको हम तोड़ सकते हैं, चाहे उसको ए थर्ड लिखे चाहे 1/3 लिखे। कहने का मतलब है आपका 1/3 जो है आपका केजी हो जाएगा, इस प्रकार से। और मिलियन। तो ये था जो है आपका केवीएस के फर्स्ट जो है चैप्टर इंग्लिश का आर्टिकल, और ये वीडियो थी। और इसके पहले भी मैंने वीडियोज़ बना रखी हैं, और यदि आप इंटरेस्टेड हो तो जाके उन वीडियोज़ को देखिए। और सी-टेट के से रिलेटेड भी मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं। और ये थे आपके टॉपिक। अगली वीडियो में हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट में बताएं कि आप कितना आपको चीज़ें समझ में आई हैं और आपने पहले से कितना सीख रखा था। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।